अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर के मेथड। तो आर के मेथड जो है वो ऑर्डर 2 के लिए भी है और ऑर्डर 4 के लिए भी है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि हम ये मेथड नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता था। तो अब भी वहीं से स्टार्टिंग लेंगे। कहता है कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और ये साथ इनिशियल कंडीशन दी गई है कि वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट दिया गया। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होने लगा है आर के मेथड सेकंड ऑर्डर का। अब सेकंड ऑर्डर का है तो इसमें दो चीज़ें यूज़ होंगी। कौन सी? K1 और K2। कौन सा है? सेकंड ऑर्डर का है तो दो चीज़ें यूज़ होंगी, K1 और K2। तो डिफाइन कर लिया हमने, K1 इसके इक्वल है और K2 इसके इक्वल है। ठीक है, क्या किया हमने कह लिया कि K1 इक्वल है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो हमने कह दिया K1 इक्वल है एच एफ ऑफ एक्स एन और वाई एन, और K2 किसके इक्वल होगा? देखें, K2 इक्वल होगा एच एफ ऑफ, ऊपर एक्स एन वाई एन यूज़ हो रहा था, यहाँ पे एक्स एन में कुछ ऐड कर देंगे तो अल्फ़ा एच ऐड कर दिया, तो फिर वाई एन में भी चेंजिंग आ जाएगी, तो वाई एन में ऐड हो जाएगा बीटा ऑफ K1, यानी कि ये K1 पीछे वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये K1 और K2 इसके इक्वल होते हैं। यहाँ पे H जो यूज़ हो रहा है इसको आपको पता है स्टेप साइज़ कहते हैं, या फिर इसको स्पेसिंग कह सकते हैं। ठीक है चलें जी, ये K1 और K2 डिफाइन करवा लिया हमने। जिस तरह डिफरेंट मेथड्स में आपने देखा ना, डिफरेंट मेथड में हमने क्या देखा? डिफरेंट मेथड्स में हमने ये देखा कि yn+1 का फार्मूला लिखते थे जो कि yn की फॉर्म में आ जाता था। बिल्कुल इसी तरह आर के मेथड में क्या होगा? आर के मेथड में भी एक फार्मूला है, ये आ जाएगा yn+1 इज इक्वल टू yn+k, इसका ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे k किसके इक्वल है? k इक्वल होता है a K1 प्लस b K2। और K1 और K2 क्या होते हैं? K1 की वैल्यू अभी आपको बताई एच एफ एन एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, और K2 की वैल्यू क्या थी? K2 की वैल्यू थी एच मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स एन में ऐड था h/2, और फिर इसमें क्या ऐड था? इसमें ऐड था अल्फ़ा एच और वाई एन प्लस बीटा K1, ये वाली चीज़। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर हम yn+1 का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इसमें k यूज़ होगा। k का आंसर K1 और K2 में होगा, और K1 और K2 किसके इक्वल होते हैं ये मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि y2 निकालें, यानी कि देखें अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर y2 मुझे निकालना है तो मुझे पहले K1 K2 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, फिर उससे मैं k फाइंड करूँगा, k से फिर हम ये y2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये चीज़ होगी। क्वेश्चन करेंगे ना फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब कहता है सो डैड, ये वाली चीज़ बन गई हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, इसको मज़ीद अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि yn+1 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि xn+1 पुट करने पे yn+1 आया है, और yn है तो इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ xn, यानी कि xn पुट करने पे yn आया था और प्लस k। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये y का y ही आ गया। xn+1 किसके इक्वल होता है? तो आपको पता है h क्या है? h होता है xn+1 माइनस xn। तो अगर यहाँ से मैं xn+1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो xn+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? xn+h, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसकी जगह पर ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू xn वैसे ही, और k की जगह पे आपको बताया है k बराबर होता है a K1 प्लस b K2, तो ये वाली चीज़, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहता है वेयर अल्फ़ा बीटा ए बी आर अननोन टू बी डिटरमाइन इन सच अ वे डैट दिस बिकम्स गुड अप्रोक्सीमेशन टू दिस बाय। ठीक, अब देखें, कहता है कि अल्फ़ा बीटा और ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी? अब देखें, ए बी तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा बीटा कहाँ पे यूज़ होगा? तो जब K1 का फार्मूला लिखेंगे उसमें अल्फ़ा आता होगा, जब K1 का नहीं, जब K2 का फार्मूला लिखेंगे ना, इसमें अल्फ़ा भी आता होगा, बीटा भी। ठीक है, ये देखें ना, जैसे अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे आ रहा है, ये वाली चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। तो अल्फ़ा बीटा और ए बी की अगर वैल्यूज़ निकालनी है वो कैसे निकाल लेंगे ये आपको बताते हैं। अब ये वैल्यूज़ निकालने लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि अल्फ़ा बीटा और ए बी की वैल्यूज़ क्या होंगी। कहता है बाय टेलर
बाय टेलर सीरीज़ मेथड ऑफ ऑर्डर टू की इसलिए बात किया है क्योंकि ये जो आर के मेथड है हम ऑर्डर टू के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर टू। और ऑर्डर टू में आपको पता है कि जब टेलर सीरीज़ मेथड लगाएं ऑर्डर टू के लिए तो इसमें 3 टर्म्स आती हैं, तो 1, 2 और 3 टर्म्स आ गए, और इसमें डेरिवेटिव 2 तक जाता है। इसमें डेरिवेटिव नहीं था, इसमें एक दफ़ा डेरिवेटिव था, इसमें 2, यानी कि ऑर्डर टू में ये चीज़ आ जाएगी। ये इसका मतलब क्या है, ये हायर टर्म्स आ जाएंगे, इसको रहने दें, ठीक है। ये वाली चीज़ लिखनी है साथ, लेकिन वो इसको निगलेक्ट के तौर पे ना साथ लेके चलें। अब ये होता है हायर ऑर्डर की टर्म्स जो है ना, वो इसके लिए लिखा गया। अब ये देखें नेक्स्ट के अच्छा, यानी कि ये हमारे पास वाई एक्स एन प्लस एच इसके इक्वल आ गया बाय टेलर सीरीज़ मेथड। वो इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने टेलर सीरीज़ मेथड किया था, उसको अगर आप सीखेंगे ना तो ये यहाँ तक आ जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, एक दफ़ा डेरिवेटिव, और मुझे 2 दफ़ा डेरिवेटिव चाहिए एक्स एन पे। तो पहले मैं 1 दफ़ा डेरिवेटिव और 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लूँगा। बच्चों अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें ना, वापस आके ये देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें पता है, क्या पता है, ये हमें पता है कि वाई डैश बराबर है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के। तो वाई डैश इसके बराबर है, वाई डैश की कीमत आ गई। अगर मैं वाई डबल डैश फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगा, मैं कहूँगा इस एफ का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, यानी कि एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस यानी कि वाई एज अ कांस्टेंट रेट होगा और ये एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। अब एफ का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स एज अ कांस्टेंट रेट होगा, और जब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो आपको पता है अगर dy ओवर dx भी आता है तो dy ओवर dx भी आगे आएगा, तो dy dx को हम ये भी लिख सकते हैं y डैश हमने लिख लिया। तो ये बन गया y डबल डैश इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और y डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, y डैश किसके बराबर था, देखिए f के बराबर था, तो ये f आ गया, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ बन गई एफ एक्स प्लस एफ वाई और f, ठीक है। यानी कि ये फिर कहाँ तक बन गया मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ बन गई, 1 दफ़ा डेरिवेटिव f वाले के इक्वल था, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्योंकि इसी को तो सोल्व करना चाह रहे हैं। 2 दफ़ा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, और प्लस जब y के रिस्पेक्ट लेंगे साथ y का डेरिवेटिव भी आएगा, और y डैश किसके बराबर है, ये आपको बता दिया कि ये f के बराबर है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अब ये y डैश और y डबल डैश, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n लगा दूँ, यानी कि ये y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज़, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब देखें, कहता है आल्सो बाय टेलर सीरीज़ ऑफ 2 वेरिएबल फॉर। अब देखें ये टेलर सीरीज़ हमने इस पे लगाई थी जब एक वेरिएबल था, y एज अ फंक्शन ऑफ x था, ठीक है, इस पे टेलर सीरीज़ थी। अब टेलर सीरीज़ हम किस पे लगाने लगे हैं, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, जैसे देखें ये और ये आ गया, तो इस पे टेलर सीरीज़ कैसे लगती है, एच एज इट इज़ आ गया। इस पे टेलर सीरीज़ का फार्मूला लगने लगा है सेकंड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ तक जाएगा। अब देखें इसमें तो x वेरिएबल था ना, तो एक मिनट में आपको बताता हूँ। इसमें देखें कि इसमें y एज अ फंक्शन ऑफ x था, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट आता था और सेकंड ऑर्डर यहाँ तक चलता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर फर्ज किया कह लूँ कि y फंक्शन हो x का भी और z का भी, तो x के हिसाब से भी सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है और z के हिसाब से भी सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। दोबारा गौर करिएगा, अगर y फंक्शन है x का, तो फिर y वैसे ही y का 1 दफ़ा डेरिवेटिव, y का 2 दफ़ा डेरिवेटिव, देखिए ना, y वैसे y का 1 दफ़ा, y का 2 दफ़ा। लेकिन अगर y 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है तो फिर ये दोनों जो हैं वो जाएंगे एंड तक, सेकंड डेरिवेटिव तक, यानी कि x जब खाली होगा फिर x का 1 दफ़ा डेरिवेटिव, x का 2 दफ़ा डेरिवेटिव, जब z खाली होगा z का 1 दफ़ा डेरिवेटिव, z का 2 दफ़ा डेरिवेटिव, यानी कि इसमें ज़्यादा टर्म्स आएंगे। तो ये लिखा हुआ है कि जब f जो है वो xn का फंक्शन और yn का फंक्शन है, ठीक है, तो फिर क्या चीज़ होगी, तो फिर इसके लिए जो टेलर सीरीज ओपन होती है ना, गौर से सुनिएगा, f है xn yn आ गया पहली टर्म, फिर हमने इसको पकड़ लेना है अल्फा h और x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर बीटा k1 y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अल्फा h का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और दोबारा x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, फिर बीटा k1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर y के रिस्पेक्ट दोबारा डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव हो गया। फिर क्या आएगा, फिर अल्फा h बीटा k1 आ गया और x और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, और ये चीज़ आ गया। बच्चे मैं ना आपको यहाँ पर ग्राफ में समझाता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखें कि f ऑफ क्या था, xn प्लस अल्फा h कह लें और yn प्लस अल्फ़ा है और यहाँ पे बीटा k1 कह लें, ठीक है। ये वाली चीज़ k1 ही है या अकेला k है, देख लेते हैं ना हम, k1 है, ठीक है।
ठीक है जी। चलें जी, अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखें इसमें एक्सन और वाई एन यूज़ हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखें, और ये किस में यूज़ हो रहे हैं, एफ़ के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें एफ़ भी आएगा सिंपल, एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के भी आएगा, एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आएगा, एक्स के दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के तो दोबारा वाई के रिस्पेक्ट और एक्स का वाई के रिस्पेक्ट। सेकंड ऑर्डर में इतनी ही चीज़ें बनती हैं। तो ये क्या आ जाएगा जब इसको ओपन करेंगे ना, तो ये चीज़ आएगी एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस फिर आ जाएगा अल्फ़ा एच को लेंगे तो अल्फ़ा एच और साथ आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर वाई वाली चीज़ लेंगे बीटा के वन और आ जाएगा एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर प्लस क्या आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है तो अल्फ़ा एच का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स का 2 दफ़ा डेरिवेटिव प्लस अब इसकी बारी तो बीटा के वन होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और वाई का 2 दफ़ा डेरिवेटिव। अब एक दफ़ा एक्स का और वाई का डेरिवेटिव यानी कि एफ एक्स और वाई हमने लेना है, पहले एक्स का फिर वाई का या वाई का एक्स का ले ले, तो फिर इसमें एक्स वाई की दोनों चीज़ें आएंगी यानी कि अल्फ़ा एच भी आएगा और बीटा के भी आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बोलेंगे ठीक है, और यानी कि ये चीज़ें आगे, ठीक है। कहाँ गया था ये है सिंपल, ये वाली यानी कि हाँ ठीक हो गया, और ये हायर ऑर्डर की आपको बताया ना वो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको ओपन करना सिखा दिया मैंने आपको। कहता वी आर ऑल डेरिवेटिव्स आर एवेल्युएटेड एट एक्स एन वाई एन, जहाँ पे तमाम डेरिवेटिव्स जो बात की जा रही है ना वो एक्स एन और वाई एन पे बात की जा रही है, क्योंकि मेन पॉइंट ही हमारा एक्स एन और वाई एन था। तो जितने भी डेरिवेटिव्स यहाँ पे आ रहे हैं वो एक्स एन और वाई एन पे आ रहे हैं। कहता सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ के वन, अब ये किसकी वैल्यू के टू की, किसकी वैल्यू के टू की। अब ये देखें, कहता है सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ के वन एंड के टू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 जाके देखें ना अगर हम, तो इक्वेशन नंबर 3 ये है बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, जो अभी निकाल के आए थे टेलर सीरीज़ से। तो कौन सी टेलर सीरीज़ से निकाली थी, ये वाली ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और नेक्स्ट किसकी वैल्यू पुट करेंगे, और ये K2 की वैल्यू पुट कर देंगे और K1 की पुट कर देंगे। K2 की कौन सी जो अभी निकाली है, और K1 की कौन सी, K1 की ये वाली, K1 की मैं दिखाता हूँ आपको, K1 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और K2 की ये नहीं पुट करनी, इसको जब हमने टेलर सीरीज़ से ओपन कर लिया वो वाली पुट करेंगे। तो ये टेलर सीरीज़ से हमने ओपन किया था ये वाली वैल्यूज़, तो ये यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करके लिखेंगे, यहाँ पे उन्होंने अभी ओपन नहीं किया है, ठीक है। तो वाई एन एज इट इज़ आ गया, ए की जगह ए आ गया, K1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, बी की जगह बी आ गया, और ये K2 की जगह पे ये देखिए K2 की जगह पे क्या आएगा, K2 की जगह पे ये यहाँ से ये सारी चीज़ आएगी, तो K2 की जगह पे ये यहाँ से ये सारी चीज़ आ गई इसको बाहर लिख लें या अंदर लिख लें अपनी मर्जी होती है, ये सिर्फ हायर ऑर्डर वाले को रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ना हायर ऑर्डर वाली चीज़ को बताता है। सही हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे देखें कि ये आगे इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा किया गया, यानी कि ब्रैकेट ख़त्म की गई है और आगे थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई ये यानी कि देखें कि ये वाई एन वाली आगे चीज़ ठीक हो गया जी। आगे ए एच एफ, इसको अकेला एफ उन्होंने लिख दिया, ए एच एफ आ गया, ठीक है, और बी एच एफ आ गया ये देखें, और नेक्स्ट क्या आ गया, ए एच एफ एक्स आ गया, और ये बाहर एक एच था तो एच स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये ए बी के वन एफ वाई और एक बाहर एच था वो आ गया, यानी कि ये सारा, और ये वाला एच का क्यूब बन जाएगा क्योंकि एक एच बाहर था तो वो सारा ये वाला बन गया, ठीक है, यानी कि वो सारा ये वाली चीज़ ये वाली बन गई, और ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ बन गई, और यानी कि ये वाला जो बाहर था ये वाला बन गया। अच्छा ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि जिसमें एच एफ आ रहा है उनमें कॉमन एच एफ कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बी आ गया, एच स्क्वायर कॉमन लिया तो ये चीज़ आ गई, और जिनमें एच नहीं था वो सिर्फ ये थी, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम ये वाली वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखते हैं उन्होंने कैसे इसको प्रोसीड किया आगे। तो अब कहते हैं, अब देखें, कहता है कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर ए एंड बी, ए और बी को कंपेयर करना है, यानी कि वही बात है कि इसको यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ना सारा, यानी कि ये वाली कीमत आप लोग उठा के ना ये वाली कीमत, क्योंकि वाई एक्स एन प्लस एच की है ना, तो ये सारी कीमत यहाँ पे पुट कर दें तो लेफ्ट राइट के इक्वल, तो आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर कर देने हैं। जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे यहाँ पे वाई एन किसके बराबर आ जाएगा, वाई एन अगर देखें ना, मैं छोटी इमेज करके दिखाता हूँ, तो ये है वाई एन जो है ना, वाई एन इसका वाई एन नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एच के साथ एफ लिखा हुआ है, यहाँ एच के साथ क्या लिखा हुआ है, अच्छा कोफिशिएंट किन कंपेयर करने हैं, हाँ यहाँ पे एच के साथ एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एच के साथ क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी एफ। तो ये वाली चीज़ जब कंपेयर किया ना, तो ये देखें
ए प्लस बी एफ इज इक्वल ये आ गया। अब जब स्केयर वाली करेंगे ना तो इसमें स्केयर वाली कौन सी चीज़ है, देखिए एच स्केयर के साथ ये वाली चीज़ ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, एच स्केयर के साथ वाली ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ जब रखेंगे इसको कंपेयर के तौर पे तो ये दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब इसको हम करके देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ से देखें तो एफ से कैंसिल होकर 1 आ गया, ए प्लस बी इक्वल 1 आ गया, और यहाँ से भी आप लोगों ने सिंप्लीफाई करनी है तो वो सारी सिंप्लीफिकेशन करके ये चीज़ बन गई। और यहाँ पर उन्होंने कह दिया है, देखें कि ये क्या लिखा हुआ है एफ एक्स, ये क्या लिखा है एफ एक्स, ये क्या लिखा हुआ है एफ एफ वाई, ये एफ एफ वाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ जो है वो 1/2 के इक्वल होगी, ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है ये भी 1/2 के इक्वल है, ठीक है। कंपेयर करें ना लेफ्ट राइट को, एफ एक्स का कोफिशिएंट 1/2 यहाँ अल्फ़ा बी था, और एफ एक्स का एफ एफ वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे बी बीटा था, बी बीटा, यानी कि ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ से ये किया है कि ये क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगी, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी इसके साथ, और तीसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं, 4 है, एक ए है, एक बी है, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, 4 चीज़ें आ रही हैं। इक्वेशन 3 है, 3 कैसे हैं, एक ये है, जब अल्फ़ा बी को 1/2 के इक्वल रखेंगे तो एक ये बन जाएगी, और बी बीटा को जब 1/2 के इक्वल रखेंगे ये एक ये बन जाएगी। 3 इक्वेशन है और 4 चीज़ें आ रही हैं, ए बी अल्फ़ा बीटा। तो कहता है वी चेक कर, कहता है ए इज इक्वल बी इज इक्वल 1/2 रखेंगे, देन अल्फ़ा ये आ जाएगा, बीटा ये आएगा, यानी कि अगर हम ए और बी की कीमत अपने से ये 1/2 रख लेना तो अल्फ़ा की 1 और बीटा की 1 आ जाएगी। तो अल्फ़ा की 1 और बीटा के 1 आ गए वैल्यू, तो ये K1 और K2 में जाके पुट कर दे। तो K1 K2 क्या था बच्चों, ये K1 और K2 था। तो K2 में देखें ये अल्फ़ा की जगह पे 1 रख देंगे, बीटा की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी K1 और K2। K1 और K2 की वैल्यूज़ आ गई। अब ये वाली वैल्यूज़ आपने बच्चों याद रखनी है आर के मेथड में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब K किसके इक्वल था बच्चों, K इक्वल था K1 प्लस K2, और यहाँ पे A और B आ रहा था, तो K इक्वल आ जाएगा, ए बी की वैल्यूज़ क्या है 1/2, तो 1/2 K1 और प्लस 1/2 K2 आ जाएगा। और K1 किसके इक्वल है, एच एफ के इक्वल है, और K2 किसके इक्वल है, ये इक्वल था XN प्लस अल्फ़ा एच था, ए अल्फ़ा एच था, क्या था अल्फ़ा एच। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई है तो ये अकेला एच बन जाएगा। आगे वाला क्या था, YN प्लस बीटा K1 था, तो बीटा की वैल्यू भी 1 है तो ये अकेला K1 आ जाएगा, और ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आप आ गया। तो ये वाली चीज़ यानी कि वैल्यूज़ उन्होंने पुट कर दी, यानी कि ये कह लें कि ये वाली चीज़ आ गई। और YN प्लस 1 क्या था, YN प्लस 1 क्या था, YN प्लस K था, तो K की जगह पे कीमत पुट कर दी। अब K1 की कीमत ये आ जाएगी, K2 की कीमत ये वाली आ जाएगी, ठीक है, यानी कि वो सारा करके ना 1/2 कॉमन ले लिया, एच भी कॉमन आ रहा है, H/2 कॉमन आ करके ये फाइनल हमारा फार्मूला आएगा YN प्लस 1 का, कि ये इसके इक्वल होता है। कहता है विच इज़ द रिक्वायर्ड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2। तो ये बच्चों हमने प्रूफ देखा, आपको डिफरेंट प्लेसेस से जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रूफ जो है वो कम जगह पे ही मिलता है, तो प्रूफ हमने देखा इसमें, ठीक है। तो मैं आपको लोग को क्वेश्चन करने से पहले ये चीज़ समझाऊंगा भी। अच्छा नेक्स्ट देखें, कहता है विच इज़ रिक्वायर्ड आर के मेथड, अब लिखा हुआ है कि इम्प्रूव्ड आइलर मेथड। आर के मेथड ऑर्डर 2 में वो हीन मेथड इम्प्रूव्ड आइलर मेथड बन जाता है अगर अल्फ़ा बीटा 1 कर लें और ये वाली चीज़ करें। और कहता है अगर A 0 कर लें, B1 अल्फ़ा बीटा इक्वल 1 आएगा, और ये वाली चीज़ बन जाएगी मॉडिफाइड आइलर मेथड। और कहता है कि अगर A1 B 0 कर दे, अल्फ़ा बीटा 1/2 हो जाएगा, तो ये कहता है हमारे पास आइलर मेथड बन जाएगा, यानी कि इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर मेथड और आइलर मेथड आर के मेथड से ही जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आर के मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सारा हमने इसका प्रूफ देखा, क्वेश्चंस करेंगे मजीद अच्छे तरीके से कवर होंगी चीज़। अच्छा अब ऑर्डर 4 की आ गई। अब ऑर्डर 4 का इन्होंने प्रूफ नहीं यहाँ पे दिया हुआ, तो जितनी भी चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि हम इस खास PDF फाइल को कवर कर रहे हैं, तो मैं इसी को आपको करवाऊँगा। इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें भी यही चीज़ के YN प्लस 1 किसके इक्वल होगा, YN प्लस K के। अब ये K जो है ना, इस K में आगे 4 चीज़ें यूज़ होंगी, क्योंकि ऑर्डर कितना है 4 है, तो वो इक्वल होगा 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 और प्लस K4। और यहाँ पे K1 की लैदा वैल्यू आएगी जो कि ये है, K2 की लैदा वैल्यू आएगी जो कि ये है, K3 की लैदा वैल्यू आएगी जो कि ये है, K4 की लैदा वैल्यू आएगी ये है। तो अगर हम Y कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो हमें K पता होगा, K के लिए K1 K2 K3 K4 पता होनी चाहिए, और इनके लिए हमें ये वाली वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप थोड़ा सा याद रख लें कि देखें K1 के साथ 1 आ रहा है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, K2 के साथ 2 आ रहा है तो H/2 और K1/2। अब K3 के साथ भी 2 आ रहा है तो H/2 और K2/2,
और K4 के साथ 1 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसमें बटे में नहीं आएगी चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़। चलें जी, क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से समझ आएगी। सबसे पहले कहता है यूजिंग द आर के मेथड, आपने आर के मेथड ऑर्डर 4 वाला यूज़ करना है। ऑर्डर कितने वाला? 4 वाला। अच्छा, एक मैं ना आसानी कर देता हूँ इसमें आप लोग के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाँ, अभी ये आसानी हो जाएगी। देखें, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है, हमने यूज़ करना है आर के मेथड को। आर के मेथड ऑर्डर 4 वाले को यूज़ करना है ना, ऑर्डर 4 वाले को, ऑर्डर 4 वाले को, आर के मेथड, आर के मेथड। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी चीज़ें जो है ना वो अपने जहन में ले आनी है। सबसे पहले क्या कि yn+1 किसके इक्वल होगा? yn+k के। अब k किसके इक्वल होगा? 1/6 k1 + 2k2 और प्लस 2k3 और प्लस आ जाएगा k4। अब यहाँ पे k1 किसके इक्वल होगा? hf(xn, yn) के इक्वल होगा। अब k2 किसके इक्वल होगा? hf ज़बानी लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा xn। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं भी तो एज आ स्टूडेंट ही हूँ ना, 8वें सेमेस्टर का ही, तो इसलिए मैं ज़बानी कर रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ कि मुझे याद हो गए हैं तो आपको भी याद हो जानी चाहिए। तो h/2 और आ जाएगा yn + k1/2 आ जाएगा। अब इस k3 की वैल्यू क्या होगी? hf(xn) + h/2 और yn + k2/2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी hf(xn) + h और आ जाएगी ये yn + k2, ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि y वाली कोई चीज़, तो पहले k के लिए ये फार्मूला k1 k2 k3 k4 फाइंड करेंगे, उससे पहले तो ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। चलें जी, अब देखें, वो कहते हैं कि ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो dy/dx हमें क्या दिया गया है? dy/dx हमें क्या दिया गया है? इसमें देखें तो dy/dx हमें दिया गया है x + y। तो हमें पता होता है कि इसकी जो राइट हैंड साइड होती है ना, ये f(x, y) होता है। तो f(x, y) हमारे पास आ जाएगा x + y, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट देखें कि और क्या चीज़ हमें दी गई है? y(0 = 0), y(0 = 0। एक मिनट, इसको मैं ना अलग निकाल लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, y(0 = 0) भी हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? और y(0 = 0) दिया गया है। तो ये इसका मतलब क्या है? x0 की वैल्यू ये y0 की वैल्यू होगी, यानी कि x0 हमें 0 दिया गया है और y0 भी 0 दिया गया है। ये चीज़ें भी हमें दी गई हैं। नेक्स्ट उन्होंने h की वैल्यू 0.05 दे दी गई है, h की वैल्यू 0.05 दे दी गई है, ठीक है, ये भी। और कहता है फाइंड क्या करना है इसको? y(0.1 को, y(0.1 को फाइंड करना। अच्छा, ये देखें, y(0.1 का मतलब ये है कि हमने x की इस वैल्यू को फाइंड, y की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए, x0 कितना था? x0 था 0। अब x0 में h ऐड करूँगा तो ये x1 बन जाएगा। तो 0 + 0.05, तो ये 0.05 आ जाएगा। ये नहीं बना अभी। x2 किसके इक्वल होता है? x1 + h के, यानी कि पीछे वाले में एक ऐड कर दें, यानी कि 0 + ये वाली चीज़ और प्लस h दोबारा ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये बन जाएगा 0.1, यानी कि x2 कितना आ रहा है? 0.1, यानी कि मुझे y(x2) फाइंड करना पड़ेगा। और y(x2) को y2 लिख सकते हैं, तो मुझे y2 फाइंड करना पड़ेगा। तो y2 के लिए मुझे यहाँ पे n की कीमत कितनी रखनी पड़ेगी? 1 रखनी पड़ेगी। 1 रखूँगा तो y2 = y1 + k आएगा ना। तो पहले मुझे y1 फाइंड करना पड़ेगा। तो y1 को फाइंड करने के लिए तो y1 = आ जाएगा y0 + k, ठीक है। ये वाली चीज़ें इस तरह चलेंगी, ठीक हो गया। तो y0 तो मुझे मालूम है ना, तो यानी कि ये आ जाएगा y1 प्लस, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y1 = y0 + k। तो k किसके इक्वल है? k इक्वल था 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 और प्लस k4। k1 की वैल्यू किसके इक्वल है? hf(x, yn), ठीक है। अब देखें n की वैल्यू ये कहाँ पे पुट करने पे आई है? n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y1 बनेगा ना। देखें ना यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये चीज़ बनेगी ना। तो n की वैल्यू 0 है, तो ये 0 के हिसाब से बनेगा फिर ये वाली चीज़, ठीक है। तो
एच की वैल्यू 0.05 हमें दी गई है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट कितना बनेगा देखें, एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट, तो अगर मैं यहाँ पे नाट लगा दूँ तो ये एक्स नाट प्लस वाई नाट बन जाएगा, तो एक्स नाट प्लस वाई नाट बन जाएगा इसकी जगह पे, एक्स नाट प्लस वाई नाट, और ये बन जाएगा 0.05, और एक्स नाट की वैल्यू 0 है, वाई नाट भी 0 है, तो ये सारा ओवरऑल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कितनी हो गई 0 हो गई। अब इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इस तरह फाइंड करूँगा, के की वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगा, वाई नाट की वैल्यू पुट करूँगा, ये 0 है, तो y1 का आंसर आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें फिर मैं यूज़ करूँगा तो y2 निकल आएगा, तो y2 ही तो मैंने फाइंड करना है, ठीक है, ये वाली चीज़। अब मैं सोल्यूशन से चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखिए ये 0 के इक्वल आ गया है। देखिए सबसे पहले उन्होंने k1 फाइंड किया, हमारा भी 0 आया, फिर k2 का फार्मूला लगा के k2 फाइंड कर लेंगे, k3 का फार्मूला लगा के k3 फाइंड कर लेंगे, k4 का फार्मूला लगा के उन्होंने सिंपल क्या किया है, k4 फाइंड कर लिया। अच्छा, एक मैं और आपको फाइंड कर देता हूँ, यानी कि इसमें मैं आपको k3 भी फाइंड कर देता हूँ, ठीक है, k3 भी। तो k3 का फार्मूला क्या होता है, एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाई टू कोमा वाई एन प्लस k2/2, ये होता है शायद, मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ। हाँ ये देखिए यही है। अब देखें, अब n की वैल्यू 0 पुट की थी ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे x 0 और y 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें h की जगह 0.05 आ गया। अब इसकी जगह क्या आएगा देखें, जब x नाट y नाट है तो ये आ गया, अगर इसमें मैं h/2 ऐड कर दूँ तो इसका मतलब x वाले में h/2 ऐड हो गया, और y वाले में k2/2 ऐड कर दूँ तो इसमें प्लस k2/2 ऐड हो गया, ये चीज़ आएगी जवाब में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नाट प्लस h/2 कोमा वाई नाट प्लस k2/2 का आंसर क्या आएगा, एक्स नाट प्लस h/2 प्लस वाई प्लस k/2/2, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एक्स नाट प्लस h/2 और प्लस वाई नाट और प्लस k2/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय एक्स नाट की वैल्यू 0 थी प्लस h/2 यानी कि 0.05 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस वाई नाट की वैल्यू 0 है प्लस k2/2। अब k2 जो है वो यहाँ से निकला होगा जो भी, तो मैं देख लेता हूँ क्या निकला था k2 उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व किया होगा, तो k2 की वैल्यू उनकी निकली है 0.013, तो 0.0013 लिख दूंगा, 0.0013 और बटे में आएगा कितना 2, इसको सिंपलीफाई करके क्या निकल आएगा, k3 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह आप k4 की वैल्यू निकाल लें, वो सारी यहाँ पे पुट करें, तो ये उन्होंने किया है k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज़ निकाल लिया, ये सारी पुट करेंगे तो k आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फार्मूले में सारी k1 की जगह पे k2 की जगह k3 की जगह k4 की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू k की निकल आएगी। अब इस k की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो y1 किसके इक्वल था, y1 इक्वल है y0 प्लस k के, तो y0 0 था, k की वैल्यू जिस कितनी आई है 0.426 आई है, 0.04, तो ये ओवरऑल ये आ गए y1 की कीमत। y1 का मतलब है कि y की वैल्यू x1 पे, और x1 की वैल्यू कितनी थी 0.05 थी, तो ये इसलिए इसके बराबर लिखा हुआ। अब x2 मैंने आपको बताया हुआ है कि x2 कितना होता है, x1 प्लस h होता है, तो ये कीमत पीछे मैंने निकाली भी है, आप लोग को बताई है, तो ये आ जाएगा 0.1 x2 की वैल्यू। अब y2 हमने फाइंड करना है, तो y2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले f ऑफ x1 y1 फाइंड करेंगे, वो ये आ जाएगा, फिर इससे k1 k2 k3 k4 फाइंड करेंगे, करने के बाद k का फार्मूला लगा देंगे 1/6 जिससे k1 की k2 की k3 की k4 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाए, तो y1 प्लस k, y1 का आंसर पुट करेंगे 0 ये वाला आया था, k की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आई है वो पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, तो y ऑफ 0.1 है, क्योंकि y2 है, x2 कितना था 0.1 है, तो y का आंसर x2 पे, यानी कि y का आंसर 0.1 पे ये वाला आएगा, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह आर के मेथड से सोल्व करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वो कहते हैं राइट एन एल्गोरिथम टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाले हमें दिया गया है, ये वाली चीज़ दी गई है, ये वाली चीज़ दी गई है, यूजिंग आर के मेथड, सेकंड ऑर्डर वाले आर के मेथड को यूज़ करना। अच्छा, अब ये सेकंड ऑर्डर है तो इसमें दो चीज़ें ही आएंगी, क्या k1 और k2 ही आएगा। k1 की वैल्यू क्या होगी, एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, और k2 की वैल्यू क्या होगी, एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच और वाई एन प्लस के, ये वैल्यू होगी इसकी, सिंपल k1 आएगा बल्कि ठीक है। और k किसके बराबर होगा, k इक्वल होगा k1 प्लस k2, और इसके साथ भी 1/2 है और इसके साथ भी 1/2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बात देखें, एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये आगे k1 में भी यूज़ होगा k2 में भी, यानी कि ये k1 निकल आया, फिर k2 निकल आया, फिर k की वैल्यू यानी कि इसमें k1 और k2 की वैल्यू पुट करें, 1/2 कॉमन लें तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आई। अब ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, वाई नाट इज इक्वल ये वाली इस जगह पे,
इस जगह पर पुट कर दें, वाई नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो वाई वन आ गया। ठीक है, आगे वाले सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं इसी तरह। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आगे वाले इसी तरह है। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये देखिए एक्स नाट कितना है, एक्स नाट टी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी यूज़ हो रहा है तो टी के चलेंगे। टी नाट कितना आ गया बच्चों, टी नाट आ गया 0। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये है 0.4 तक जाना है, 0.4 तक, h 0.2 है। यहाँ से आगे कदम बढ़ाएंगे T1 तो 0 में 0.2 ऐड किया तो 0.2 आ गया। एक और कदम आगे बढ़ाऊंगा तो T2 आ जाएगा। तो T2 कितना आएगा 0.2 और इसको ऐड करूंगा तो 0.4 आ जाएगा। और इसी पे हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। देखिए ना 0 से 0.4 तक जाएगा ना, तो यानी कि T2 पे हम फाइंड करना चाहते हैं, y ऑफ T2 फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि y ऑफ 0.4 फाइंड करना चाहते हैं। और ये y ऑफ 2 होगा, y2 फाइंड करना चाहते हैं। तो ये देखिए सारा पहले एक दफ़ा किया, फिर वो दूसरी आइटरेशन लगाएंगे, जवाब आ जाएगा y2। क्या फाइंड किया, y2 तक। ठीक, अच्छा इसी तरह नेक्स्ट मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, इजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं। यूज़ आर के मेथड, वही सारी चीज़ें आर के मेथड यूज़ करना है और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनके पास नोट्स नहीं है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, यानी कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, और आगे दिखा देता हूँ ये वाली चीज़, यहाँ तक आंसर आ गया। ये असाइनमेंट के नेक्स्ट आंसर भी लिखे होंगे कि नहीं लिखे, बल्कि नहीं लिखे आया तो देख लीजिएगा इनको। तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे फिर किस पे, प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला। ये दो तरह के हैं। ठीक है, इसमें दो आ जाते हैं, एक मिलेंस मेथड और एक आदमकश फोर्थ मेथड। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो आर के मेथड में तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।